हेलो। हेलो। नमस्ते प्रिय छात्र छात्राओं। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10th प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले आप सभी का फास्ट मैथ एसआर सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और ध्यानपूर्वक आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1 और इसको ध्यान से समझिए। सरलता पूर्वक समझना है कि क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि हमें सिद्ध करके बताना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं है। तो देखिए इसको हल किया है कि हम करेंगे यहां से कि माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। यानी कि प्रश्न में दे रखा है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, उसका विपरीत हम मानेंगे माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब परिमेय संख्या है तो हमने परिमेय संख्या के बारे में पिछली क्लास में पढ़ लिया है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए परिमेय संख्या के बारे में बताया था आपको कि जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके या P बटा Q के रूप में लिखी हुई हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसमें दो नोट लिखाए थे कि P और Q में उभयनिष्ठ खंड नहीं होने चाहिए और Q का मान कभी भी शून्य नहीं होगा। ये परिमेय संख्या के बारे में पहली यानी पिछली क्लास में बता दिया गया है। आगे देखिए तो यानी कि रूट 5 को हमने परिमेय संख्या मान लिया, इसका मतलब रूट 5 परिमेय है तो इसको P बटा Q के रूप में हम लिखेंगे। तो यानी रूट 5 बराबर P बटे Q, जहां P और Q कोई पूर्णांक है, यानी P और Q कोई पूर्णांक है। पूर्णांक संख्याएं भी हमने पिछली क्लासों में पढ़ ली है, तो पिछली क्लासों को पहले देखिए, इसके बाद में आगे के प्रश्नों को देखा करो। आगे देखिए कि P और Q में उभयनिष्ठ खंड न हो, यानी उभयनिष्ठ खंड का मतलब कि P और Q यानी अंश बटा हर दोनों संख्याओं में किसी भी एक संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। दोनों संख्याएं किसी एक से डिवाइड नहीं होना चाहिए और Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए, यानी Q बराबर शून्य नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहां से हल करेंगे इस प्रश्न को कि रूट 5 बराबर P बटे Q, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी ये हमने माना है इसका दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो रूट 5 के पे वर्ग कर दिया और P बटे Q का भी क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। वर्ग किया तो रूट 5 का वर्ग करेंगे तो रूट और स्क्वायर ये दोनों रूट से स्क्वायर कट जाता है, इसका मतलब बचेगा यहाँ 5। इधर P का वर्ग करेंगे P स्क्वायर, Q का वर्ग करेंगे Q स्क्वायर और इस प्रकार 5 बटे 1 इधर P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर। इसको वज्र गुणन करेंगे, जैसे ही वज्र गुणन किया 1 को P स्क्वायर से गुणा किया तो P स्क्वायर और 5 को Q से गुणा किया तो 5Q स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 यानी समीकरण 1 से प्राप्त हो गया कि P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर। इसके आगे देखिए फिर P स्क्वायर इधर रह गया और फिर पक्षांतरण किया, यानी कि 5Q स्क्वायर गुणा में है तो ये 5 इधर आ गया भाग में और ये क्या हो गया, Q स्क्वायर बराबर हो गया P स्क्वायर बटे 5, यानी कि P स्क्वायर पूर्णांक है, जो भी मान आएगा वो 5 से विभाजित होगा। तो इसी प्रकार प्रमेय 1.3 कहती है कि कोई भी ऐसी संख्या जिसके स्क्वायर में किसी संख्या का भाग जाता है तो जो संख्या है उसमें भी उस संख्या का भाग जाएगा। तो प्रमेय 1.3 द्वारा यानी P 5 से विभाजित है, यानी P स्क्वायर में अगर 5 का भाग जा रहा है तो P के मान में भी 5 का भाग जाएगा। ये प्रमेय 1.3 द्वारा हल किया है, ये प्रमेय आपको पहले समझा दिया गया है। फिर माना पुनः हम P बराबर मानेंगे 5 के लेने पर, यानी कि पुनः फिर P बराबर 5 के लेंगे और 5 के इसी तरह फिर करेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करेंगे, P का भी वर्ग कर दिया और 5K का भी वर्ग कर दिया, यानी P का वर्ग करेंगे तो आगे देखिए इधर कि 5 P का वर्ग किया तो P स्क्वायर और 5K का वर्ग किया तो 25K स्क्वायर, यानी 5 का वर्ग 25 और K का स्क्वायर, यानी ये हमारे P स्क्वायर बराबर 25K स्क्वायर आता है।
अब इसमें जो p का मान है उसकी जगह समीकरण 1 से पी स्क्वायर का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 ये रहा, और समीकरण 1 है तो पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, यानी कि पी स्क्वायर की जगह हम ये लिख सकते हैं 5q स्क्वायर। तो यानी कि पी स्क्वायर का मान रख दिया 5q स्क्वायर। इधर 25k स्क्वायर है, बराबर का चिन्ह है, 5 से ये एक बार कटेगा और 25 5 बार कटेगा। इधर बचा q स्क्वायर और इधर बचा 5k स्क्वायर, यानी 5 से दोनों तरफ विभाजित कर दिया। फिर देखिए आगे वही पक्षांतरण करेंगे, q स्क्वायर इधर रह गया, 5 गुणा k स्क्वायर है और गुणा में है तो इसको इधर लेके आए तो भाग में हो गया 5 q स्क्वायर बटे 5 और ये हो गया k स्क्वायर, यानी कि समीकरण 3। तो वही समीकरण 3 में भी जिस तरह समीकरण 2 में प्राप्त हुआ उसी तरह अगर 5 q स्क्वायर को विभाजित करता है तो q का मान है वो भी 5 से विभाजित होगा, और ये किससे कि प्रमेय 1.3 द्वारा q 5 से विभाजित है। इस प्रकार अब आपको देखिए क्या सिद्ध करना था कि प्रमेय √5 एक अपरिमेय है या परिमेय है। तो हमें समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3, यानी समीकरण 2 से और समीकरण 3 से हमें मिलता है कि P और Q दोनों 5 से विभाजित है। यानी समीकरण 2 और समीकरण 3 कह रहा है कि P और Q दोनों में किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है। इसका मतलब दोनों ही संख्या यानी P बटे Q यानी अंश बटे हर अगर दोनों ही 5 से विभाजित है तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि दोनों 5 से विभाजित है, जो कि परिमेय संख्या का विरोध करता है। जो क्या करता है, परिमेय संख्या का विरोध करता है। अतः हमारा मानना गलत है। अतः हमारा मानना, हमने माना है कि √5 एक परिमेय संख्या है, वो गलत है, और अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सिद्ध हो चुका है। कैसे हुआ कि P बटे Q में पहले लिख दिया कि उभयनिष्ठ खंड नहीं होना चाहिए, दोनों संख्याओं में किसी का भाग नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमें ज्ञात हो गया कि P में और Q में दोनों में ही 5 का भाग जा रहा है। इसका मतलब ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या न होकर अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से ये सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रश्न आपके एक बिल्कुल साधारण भाषा में आपको बताया गया है। ये जो भी लिखा है हिंदी में तो नॉर्मल 2-3 लाइनों में आप इसको लिख सकते हैं, ज्यादा नहीं लिखा है। इस प्रकार से इस प्रकार के अपनी बुक में 3 प्रश्न है। √5 की जगह आपसे पूछा जा सकता है कि √2 ज्ञात कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। √2 न पूछ करके ये पूछा जा सकता है कि √3 सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देख लीजिए इसके बाद में √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। √3 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। ये प्रश्न आप प्रैक्टिस के लिए आप खुद करोगे, केवल बिल्कुल परिवर्तन कितना होगा, सेम ये का यही प्रश्न रहेगा। अगर √5 की जगह √3 दे देता है आपको तो यहाँ वो का वही सारा काम करना है कि माना √5 की जगह 3 लिखेंगे, एक अपरिमेय संख्या है, सारा इस √5 की जगह √3 आ जाएगा। वही P बटे Q, जहां P और Q कोई पूर्णांक है, ये सारी चीज लिखना है। वही दोनों तरफ वर्ग करोगे, यानी जिस जिस जगह पे भी आपको 5 दिख रहा है उस जगह पे 3 लिखना है, जहां √5 दिख रहा है उस जगह पे √3 लिखना है। इसी प्रकार 2 का, यानी कि 5 का, √5 का, √2 का और √3 का, यानी तीनों प्रश्नों में से कोई सा भी प्रश्न पूछ लिया जाता है तो इसी आधार पर अपन को प्रश्न को हल करना है। कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। सिर्फ 3 का पूछेगा तो जिस जगह पे भी आपको 5 दिख रहा है उस जगह पे 3 लिखना है, बाकी सारी चीज वैसे की वैसी रहेगी। तो इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस के लिए अपनी रफ में √2 का और √3 का दोनों प्रश्न हल करने हैं, और इस क्वेश्चन को आपने फिर नोटबुक में है जो उतार लीजिए, यानी कि और समझिए। इसके बाद में हम इसके आगे वाला प्रश्न हल कराएंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न को उतार लीजिए, यानी कि या तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या वीडियो को रोक के और अपनी फेयर कॉपी में अच्छी तरह उतार लिया करो। तो देखिए इस प्रश्न को उतारो, आगे फिर हम अगला प्रश्न हल करवाते हैं। तो आइए देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर
दूसरा कौन सा क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। और इससे पहले हमने रूट 5 को सिद्ध किया है, इसमें दे रखा है 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो माना 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। वही तरीका रहेगा, हमने सर्वप्रथम मानेंगे कि माना 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या, यानी जिसको भी सिद्ध करवाएगा, जो भी क्वेश्चन में देगा उसका विपरीत लिखेंगे। प्रश्न में अपरिमेय दे रखा है, इसमें अपन मानेंगे कि एक परिमेय संख्या है, यानी हमने मान लिया कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यानी परिमेय संख्या है तो 3 प्लस 2 रूट 5 बराबर पी बटे क्यू, यानी कि इसको हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए 2 रूट 5 जैसे ही पक्षांतरण करेंगे तो 2 रूट 5 इधर रह गया, 3 इधर जाएगा तो पी बटा क्यू तो माइनस का 3, यानी कि जैसे ही पक्षांतरण करते हैं तो प्लस की संख्या माइनस और माइनस की संख्या प्लस हो जाती है। तो पी बटे क्यू माइनस का 3 बटे 1, 2 रूट 5 बराबर लैसे ले लिया, क्यू एलसीएम आ गया, क्यू का भाग क्यू में एक बार दिया, एक को पी से गुणा किया पी माइनस 1 का भाग क्यू में क्यू बारी, क्यू को 3 से गुणा किया 3 क्यू। फिर देखिए रूट 5 है और ये गुणा में है 2 गुणा रूट 5, तो इसको p माइनस 3 क्यू और गुणा में 2 था, इसलिए नीचे लिखेंगे क्या 2, और नीचे क्या आएगा, इसमें q भी आएगा, क्या आएगा q 2q, यानी p माइनस 3q और रूट 5 बराबर 2q। तो ये समीकरण नंबर 1। अब देखिए अतः समीकरण 1 से हमें प्राप्त होता है कि p माइनस 3q बटे में 2q एक परिमेय संख्या है, यानी ये क्या है, परिमेय संख्या है। इसको हल किया तो हमें ये क्या पूर्णांक है, पी भी क्यों भी पूर्णांक है, इसका मतलब ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या है जबकि बायां पक्ष, यानी जबकि बाएं पक्ष में रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि बाएं पक्ष में अपरिमेय संख्या है। और ये हम जानते हैं कि रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या भी है, सही भी है। तो यानी कि उसमें अपरिमेय संख्या है जो विरोधाभासी कथन है, यानी जो इसका विरोध कर रहा है कि अगर ये अपरिमेय संख्या है तो ये भी अपरिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन ये क्या आ रहा है, इसको हमने मानने पर प्राप्त हुआ है कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या। तो ये विरोधाभासी कथन है, अतः हमारा मानना गलत है, यानी जो हमने माना है, हमने कल्पना की है कि ये 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, वो गलत है। और 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ये इति सिद्धम, यानी कि ये सिद्ध हो चुका है कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल सिंपल और साधारण तरीके से बताया जा रहा है। कमजोर से कमजोर छात्र के भी यानी कि ध्यानपूर्वक देखेगा और अच्छी तरह लिखेगा पढ़ेगा तो यानी कि उसके समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में कुछ 2-3 प्रश्न और है, वो और हल कराएंगे। तो इससे पहले इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में आप उतार लीजिए। इसके बाद में अगला प्रश्न देखो, उतार लीजिए इसको साफ सुथरा बिल्कुल। आइए देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि जिस तरह हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन किए, सेम सारे प्रश्नों का वही तरीका है, उसी तरीके से बिल्कुल भी ज्यादा अलग तरीका नहीं दिया है कि बिल्कुल यानी कि सभी बच्चों के समझ में आ जाए। इसलिए ये करके कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या, हमने इसको भी वही मानेंगे कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, जबकि 1/√2 बराबर क्या मानेंगे, p बटे क्यू। ये सभी में लिख रहे थे हम, p और q कोई पूर्णांक है, p और q में उभयनिष्ठ खंड न हो, q समानुपाती 0। यानी कोई सा भी प्रश्न आपको सिद्ध करने के लिए बोलेगा, कोई सा भी प्रश्न सिद्ध करेंगे तो उन सभी में ये लिखना है और इसके बाद में इसको हम परिमेय मानेंगे। तो आगे देखिए इस प्रश्न को हम किस तरीके से हल करते हैं, बिल्कुल साधारण। 1/√2 बराबर p बटे क्यू, तो इस तरफ है 1/√2 और 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा हरों को आप परिमेयकरण करते हैं तो नीचे वाली संख्या को यानी अंश व हर से गुणा करते हैं। तो इस प्रकार देखिए 1/√2 है
तो √2 को यानी कि √2 को अंश व हर दोनों से गुणा करने पर यानी कि 1/√2 को इस √2 को यानी √2 से और नीचे भी √2 से गुणा करेंगे हम, जिसके बराबर आएगा P/Q। इसका हरों का प्रमेयकरण 9th क्लास में पढ़ लिया होगा, उसके अनुसार है ये। तो देखिए फिर वज्र गुणन करेंगे तो √2 को 1 से गुणा किया तो √2 आ गया, और √2 को √2 से गुणा किया तो 4 आ जाता है, √4, और √4 का वर्गमूल निकालते हैं तब 2 आ जाता है। कितना आ जाता है? 2। तो ये बात ध्यान से समझ लिए कि √2 को √2 से गुणा करेंगे तो √4 आएगा, और 4 का वर्गमूल 2 आ गया, तो हमने लिख दिया √2/2 बराबर P/Q। इसके बाद में आगे देखिए, जैसे ही वज्र गुणन करेंगे तो यानी कि P से गुणा करेंगे, Q से गुणा करेंगे इसको तो √2 गुणा Q, और P को 2 से गुणा करेंगे तो 2P। इस प्रकार √2 इधर रह गया और 2P इधर है, ये गुणा में है तो Q नीचे जाएगा तो 2P/Q। ये समीकरण 1 से प्राप्त हो गया। अब 1 से यानी हमें क्या प्राप्त हुआ है? अतः समीकरण 1 से हमें प्राप्त होता है कि 2P/Q एक परिमेय संख्या है। क्योंकि P और Q कोई पूर्णांक है, इसका मतलब ये क्या है? एक परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी हुई है। जबकि बायां पक्ष √2 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है, जो कि हम जानते हैं और हमने पढ़ भी लिया है कि √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, जो क्या करती है? विरोधाभासी कथन है, यानी कि जो विरोध कर रही है इसका कि ये √2 अपरिमेय है तो ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती, यानी विरोधाभासी कथन है। अतः हमारा मानना गलत है और अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। और इससे पहले वाले प्रश्न जो पढ़ा था उसमें थोड़ा सा सही कर लेना, आपको इस जगह अपरिमेय की जगह परिमेय लिखा दिया गया है, तो उसको यानी कि परिमेय को अपरिमेय कर लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार यानी कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि ये क्वेश्चन और ये भाषा बिल्कुल यानी कि सिंपल भाषा में लिखा है आपको सभी प्रश्नों में इसी आधार पर, और यही 2 लाइन आपको लिखनी है, केवल चेंज खा करना है। जो समीकरण प्राप्त हो उसको यहाँ लिखेंगे, और जिसका यानी √2 हो √5 हो वो यहाँ लिखे, और कि भाई ये हमें अपरिमेय संख्या है। तो बिल्कुल सिंपल भाषा में ध्यानपूर्वक इसको समझना है और अपनी वही फेर कॉपी में उतार लीजिए। इसके बाद में वही अगला प्रश्न लेके आ रहे हैं बिल्कुल धुआंधार। हाँ देखिए, इसके बाद में वही क्वेश्चन नंबर 4 यानी तीसरे क्वेश्चन का ये दूसरा क्वेश्चन है वैसे, लेकिन आपसे एग्जाम में केवल 3 प्रश्न न पूछ के 1 प्रश्न पूछेगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो वही तरीका है, तो वो हल करेंगे। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? 7√5 एक परिमेय संख्या है। 7√5 बराबर P/Q। 7√5 बराबर P/Q। जैसे √5 है इधर रह जाएगा, इधर P/Q है तो ये गुणा में भाग में नीचे जाएगा तो P/7Q। ये समीकरण 1 हो गया। इसका मतलब यहाँ P और Q पूर्णांक है, और वो ही आता है समीकरण 1 से हमें प्राप्त होता है कि P/7Q एक परिमेय संख्या है, जबकि बायां पक्ष √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि विरोधाभासी कथन है, अतः हमारा मानना गलत है, और अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है इति सिद्धम। बिल्कुल सारे प्रश्न आपको प्रश्नावली में सिद्ध करने वाले प्रश्नों में यानी कि बच्चों के बहुत कम समझ में आता है, लेकिन आपको केवल 25 मिनट में पूरी 1.2 प्रश्नावली यानी कंप्लीट करवा रहा हूं मैं, जिसमें आपको सारे प्रश्न बिल्कुल सिंपल भाषा में समझ में आ रहे हैं। बिल्कुल कोई चेंज नहीं हो रहा है कि सारे प्रश्न वैसे की वैसे बिल्कुल जो दे रखे हैं P/Q, यानी कि समीकरणों में चेंज हो रहा है थोड़ा बहुत। तो इस प्रकार से आपके समझ में आ गया होगा कि वही 7√5 है। 7√5 बराबर P/Q, √5 इधर वो P/7Q। समीकरण 1 से समीकरण या से आप देख रहे हो कि ये क्या है? ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन इधर √5 क्या है? अपरिमेय संख्या। और ये हम जानते भी है कि वास्तव में √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब होता है हमारा मानना क्या होता है? गलत है, और ये जो दे रखा था क्वेश्चन में कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है वो सही है। तो यानी कि बिल्कुल इस प्रश्न को भी अपनी नोटबुक में
उतार लीजिए। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बच रहा है, उसको और देख लेते हैं और इसके बाद में अपनी ये प्रश्नावली 1.2 चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इसको उतार लीजिए, बिल्कुल साफ सुथरा उतार लीजिए। आइए देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। हल माना 7 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे? वही परिमेय संख्या जहां p और q कोई पूर्णांक है, p और q में उभयनिष्ठ खंड न हो, q समानुपाती 0 नहीं होना चाहिए। 6 प्लस रूट 2 बराबर p बटे q, यानी 6 प्लस रूट 2 बराबर हमने मान लिया p बटे q, क्योंकि ये p बटे q के रूप में है। इसका मतलब रूट 2 इधर है, पक्षांतरण करेंगे p बटे q, माइनस 6 इधर आएगा तो माइनस का हो गया 6 और बटे में 1। रूट 2 बराबर लैसे लेंगे, q लैसा आ गया, एलसीएम q का भाग q में एक बारी और 1 को p से गुणा करेंगे तो p, और माइनस के 1 का भाग q में q बारी और q को 6 से गुणा करेंगे तो 6q। इस प्रकार यानी रूट 2 बराबर p माइनस 6q, p बराबर माइनस 6q बटे q, ये समीकरण 1। बस वही जो भाषा है वही लिखेंगे कि p और q पूर्णांक है, अतः समीकरण 1 से हमें प्राप्त होता है कि p माइनस 6q बटे q एक परिमेय संख्या है, जबकि बायां पक्ष रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है जो विरोधाभासी कथन है। अतः हमारा मानना गलत है कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। और इति सिद्धम, यानी कि बिल्कुल सिंपल भाषा में आपके ये प्रश्नावली 1.2 के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। सभी बच्चों को ये सब महसूस होता है कि सिद्ध करने वाले प्रश्न हमारे समझ में नहीं आते, लेकिन बिल्कुल साधारण भाषा में आपको सारे प्रश्न एक ही लैंग्वेज में और एक ही भाषा में ये नीचे लिखते हैं, वो डेफिनेशन भी सभी प्रश्नों की मैंने एक जैसी बिल्कुल सिंपल लिखवा दी गई है। और कोई सा भी प्रश्न आ जाए तो आपको केवल इतना सा चेंज करना होता है यहाँ पे। इसको ध्यान में रख करके आप सभी प्रश्नों को यानी कि अपने नोटबुक में कंप्लीट उतार के और इनका यानी कि बार बार प्रैक्टिस करना है। और मैंने आपको 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए हैं कि रूट 2 और रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, उन्हें सिद्ध करना है। और आज आपकी प्रश्नावली 1.2 भी कंप्लीट हो चुकी है। इसी के साथ में हम हमारी क्लास को यानी कि पूरी करते हैं। इससे पहले सभी से आपसे निवेदन है कि सारी क्लासों को रेगुलर रूप से और रोज यानी प्रत्येक यानी कि जो 25 मिनट आधी घंटे की जो भी क्लास होती है उसको अच्छी तरह समझिए और अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 को अपनी फेर कॉपी में उतारिए। इसके बाद में आगे वाली क्लास में हम अगली प्रश्नावली लेकर आते हैं।